नौकरी करके तो बड़ा नहीं होने वाला क्रिस्टल क्लियर। आप बड़ा करना है तो बिजनेस दिमाग में चल रहा होगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, और इन्हें पता भी है कि ये बड़ा और बेहतर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर होगा। तो आपके लिए वीडियो कमाल की होने वाली है। आइए बात करते हैं आगे। अब बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। नंबर 1, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो ऑफिस चाहिए और स्टाफ चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग करना है तो ये होम बेस्ड बिजनेस है, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट का ह्यूज स्टॉक चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग करना है तो बस छोटा सा स्टॉक चाहिए, सम स्टॉक। ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग करना है तो सिर्फ डेमो बैग चाहिए और मैजिक कॉर्नर चाहिए जहां प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले करें। ट्रेडिशनल बिजनेस करना है ना तो रिलायबल वेंडर्स चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट संभालने वाला पूरा स्टाफ चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है ना तो चिंता मत कीजिए, कंपनी इसको मैनेज कर लेगी। ट्रेडिशनल करना है ना तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। मेरी माँ बोलती है 3 तरीके का पैसा चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट मार्केट में घुमाने के लिए, तीसरा इन्वेस्टमेंट उसके बाद भी डूब जाए तो लगाने के लिए। सोचिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है तो सिर्फ ट्रैवल एंड ट्रेनिंग का खर्चा चाहिए। इतना खर्चा तो स्टूडेंट भी मैनेज कर लेंगे, हाउसवाइफ भी मैनेज कर लेंगे। इतने से खर्चे में बिजनेस बिल्ड हो जाता है। ट्रेडिशनल करना है तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बजट, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी कई जगहों पर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है तो सिर्फ एक चीज रखना, वो है लर्निंग एटीट्यूड। कंपनी एंड अपलाइन सब सिखा देगी। ट्रेडिशनल करना है ना तो टैक्स, जीएसटी और पूरा स्टाफ चाहिए, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट रखना होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है ना, अगेन डोंट वरी, कंपनी विल मैनेज। ट्रेडिशनल करना है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको एक टीम रखनी होगी आपके स्टाफ के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है ना तो ये सारा का सारा कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और अपलाइन का एजुकेशन सिस्टम हैंडल कर लेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ बिजनेस करने के लिए। ट्रेडिशनल करना है ना तो याद रखना, इतना सब कुछ करने के बाद भी धंधा नहीं चला तो बहुत बड़ी लायबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नो लायबिलिटी, नो रिस्क। उल्टा हमने जो पैसे दिए थे हमने उसके प्रोडक्ट ले लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन सब चीजों को करने के साथ साथ दोनों ही बिजनेस के अंदर एक बड़ी सेल किए बिना बड़ा पैसा नहीं आएगा। तो जब बड़ी सेल दोनों ही जगह करनी है तो एक काम करते हैं, पहले वाले में इतनी सारी लायबिलिटी, इतनी सारे टेंशन, इतनी सारी एक्सपर्टीज कर बड़ा सेल करना है, या फिर ये सब किए बिना बड़ा सेल करना है, आपकी चॉइस इन योर हैंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों ही बिजनेस में कोई भी फेल नहीं होता। एक्चुअल में लोग क्विट कर देते हैं। जो पिच पर टिकेगा वो रन बनाएगा। ओके, ट्रेडिशनल में टिकोगे तो भी पैसा बना लोगे और डायरेक्ट सेलिंग में टिकोगे तो भी पैसा बना लोगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिशनल में लोग कई बार इसलिए नहीं टिक पाते बिकॉज लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं, इंफ्रा पे, स्टॉक पे, स्टाफ पे, और लगातार लोगों की लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। अगर वो सेल नहीं आती तो ऐसे केस में उन्हें लगता है कि यार इसको स्टॉप करो ताकि आगे की लायबिलिटी ना बने, अभी तक की जितनी भी लायबिलिटी है दैट्स ओके, इतना हैंडल कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्योंकि कोई लायबिलिटी लगी ही नहीं है, पैसा कोई लगा ही नहीं है, तो क्विट करना बड़ा इजी हो। तो बस एक ही चीज बोलूंगी, डोंट क्विट। बड़ा करना है तो भले ट्रेडिशनल करो या डायरेक्ट सेलिंग, बट मैं बोलूं मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग करो यार। नहीं लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा।